आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। यह आपका न्यू सिलेबस है फर्स्ट टर्म का। यह आपके एग्ज़ाम में आएगा 2023 से 2024 तक। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से आके देख सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स जो है कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप नोट्स भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेसोपोटामिया में लेखन कला, यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो किस तरीके से लिखा करते थे। तो इसके अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो कागज़ वगैरह का प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो गीली पट्टिका ऊपर लिखा करते थे। जो मेसोपोटामिया की जो पट्टिका है वो ऐसा माना जाता है कि उनकी सबसे पुरानी जो पट्टिका है वो 3200 ईसा पूर्व की है। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो गीली पट्टिका पर लिखा करते थे सरकंडे की तीखी नोक से। मेसोपोटामिया के लोग जो लिखने की कला थी वो कीलाकार लिपि थी, यानी कि वो कीलाकार लिपि द्वारा लिखा करते थे पट्टिका ऊपर। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो पट्टिका पर लिखने के बाद पट्टिका को धूप में सुखा लिया करते थे। यहाँ आप देख सकते हो ये मेसोपोटामिया के लोगों की पट्टिकाएँ हैं। इन्हें गूंद कर गीला करके पहले बनाया गया है, फिर इसके ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखन प्रणाली की विशेषताएं, यानी कि जो उनकी लिखने की प्रणाली थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसके अंदर इसकी विशेषताओं में कि ये जो थे मेसोपोटामिया के लोग ये हर ध्वनि के लिए एक कीलाकार चिन्ह का प्रयोग करते थे, यानी जो भी ध्वनि बोल रहे हैं उसके लिए कीलाकार चिन्ह होता था इनके पास पहले से ही। ये हमारे हिंदी वर्णमाला की तरह व्यंजन का प्रयोग नहीं करते थे, न ही स्वर का प्रयोग करते थे, सिर्फ ये कीलाकार चिन्हों का ही प्रयोग किया करते थे। इनके पास सैकड़ों चिन्ह होते थे, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह ये लोग प्रयोग किया करते थे। तो इसकी सबसे मेन विशेषता यही थी लेखन प्रणाली की कि ये लोग गीली पट्टिका पर लिखते थे, इसे बहुत तेज़ी से लिखा जाता था, इसलिए इसके लिए कुशल व्यक्ति की ज़रूरत होती थी। क्योंकि अगर पट्टिका सूख गई, उस पर लिखा नहीं गया सूखने से पहले, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती थी। इसलिए कोशिश यही करी जाती थी कि तेज़ स्पीड से लिखा जा सके ताकि सूखने से पहले आपका पूरा कार्य हो सके। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे लिखने के लिए। इनकी लिखने की जो भाषा थी वो इस तरीके से थी कि ये हर चिन्ह के लिए एक दृश्य रूप दे देते थे, यानी जो भी चिन्ह के बारे में इन्हें बताना है उसके लिए कोई ना कोई दृश्य बना दिया करते थे। इसको हम समझ सकते हैं एक चित्र के द्वारा। जैसे कि आप ये देख सकते हो इनकी दृश्य कला को कि ये अगर इन्हें बैल का चित्र बनाना होता था ये इस तरीके से बैल को बना देते थे। जैसे अनाज के बारे में इस तरीके से बता देते थे, ये मछली हो गई, ये आपके अनाज हो गया। और आप इस तरीके के लोग जो थे ये नाव वगैरह के बारे में इस तरीके से चित्र बनाकर दिखा दिया करते थे। ये इनके कीलाकार अक्षर थे जो कि ये लिपि में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीला आकार, यानी कि क्यूनिफॉर्म फॉर्म जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। जो क्यूनिफॉर्म यानी कीलाकार लिपि ये मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी। जो मेसोपोटामिया का जो शब्द है ये क्यूनिफॉर्म, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है लातिनी भाषा के। सबसे पहला शब्द है क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खुंटी, और सेकंड है फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार। इस प्रकार आप कह सकते हो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया खुंटी आकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया में काल गणना की व्यवस्था, यानी कि वो किस तरीके से बांटते थे मेसोपोटामिया के लोग समय को। तो इसके बारे में जो जानकारी दी है इन्होंने हमें पूरी दुनिया के लोगों को, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस है मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी काल गणना के लिए। मेसोपोटामिया के लोग जो थे गणित के मामले में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया के लोग भाग भी करना जानते थे, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज, इन सब को जानते थे मेसोपोटामिया के लोग।
अगर मेसोपोटामिया के लोगों की कालगणना की बात करी जाए, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है दुनिया में, जो कि आज के पंचांग की ही तरह है। मेसोपोटामिया के लोगों ने हमारी तरह ही 12 महीनों में बांट दिया था पूरे साल को। एक महीने में इन्होंने हमारी तरह 4 हफ्ते रखे थे, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे के अंदर 60 मिनट मेसोपोटामिया के लोगों ने रखी थी। अब पढ़ लेते हैं मेसोपोटामिया के लोगों के जो शहर थे उसके प्रकार के बारे में। तो शहर मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। कुछ ऐसे शहर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हो गए थे, कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे, और कुछ ऐसे थे शाही केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे, जैसे कि मारीनगर। ये 3 प्रकार के शहर थे मेसोपोटामिया के। अब पढ़ लेते हैं कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस तरीके से हुआ, यानी कि नगरों की बसावट किस तरीके से हो गई। तो जैसे कि आप जानते हो कि नगर जो है ऐसा स्थान होता है जहाँ पे बड़ी से बड़ी आबादी वाले लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे रोजगार ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गाँव के लोग भी नगरों में आकर बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया में भी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से इसके कई गाँव जो थे वो नगरों के अंदर परिवर्तित हो गए थे। इसका सबसे मेन कारण ये माना जाता है कि इसके जब भी किसी भी स्थान पर खाद्य उत्पादन यानी कृषि के अलावा कई सारे आर्थिक क्रियाकलाप होने लगते हैं, तो उस स्थान की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ऐसा ही मेसोपोटामिया के अंदर भी हुआ था। जब मेसोपोटामिया के अंदर भी खाद्य उत्पादन के अलावा और सारे काम होने लग गए थे, जैसे व्यापार का और इसके अलावा कई सारी चीज़ों का उत्पादन होने लग गया था, कुछ कारखाने खुल गए थे, तो मेसोपोटामिया में भी शहरीकरण की शुरुआत हो गई थी। अब शहरीकरण या नगर स्थापित होने का मतलब ये नहीं है कि गांव के लोग जो है वो आत्मनिर्भर हैं या शहर के लोग आत्मनिर्भर हैं, परंतु ये दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। नगर के लोग जो है वो भी आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि उन्हें कच्चे माल के लिए गाँव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। मेसोपोटामिया की बात हो या किसी भी जगह की बात हो, हर जगह पर लोग लेन देन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो कि कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए जो गांव के लोग हैं वो महत्वपूर्ण है नगरों के लोगों के लिए। अब पढ़ लेते हैं हम शहरी जीवन की विशेषता, यानी कि जो मेसोपोटामिया का जो शहर था उसके अंदर शहरी जीवन किस तरीके का था। तो आप लिखोगे इसके अंदर के शहरों में जो है श्रम विभाजन था, यानी हर व्यक्ति के काम को बांटा गया था। कुम्हारों के काम अलग थे, लोहारों के अलग थे, चमारों के अलग थे और सुनारों के अलग थे। हर व्यक्ति का काम जो है श्रम जो है वो विभाजित था। जो लोग थे मेसोपोटामिया के लोग, वो आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े हुए थे, आपस में व्यापार किया करते थे। जितने भी शहरी विनिर्माता थे, जिनके कारखाने चलते थे शहरों में, नगरों में, उनके लिए ईंधन, धातु और विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अलग अलग स्थानों से मंगाई जाती थी मेसोपोटामिया के अंदर। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।